ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो ऐर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोई सब्साहोणं। मंगलमय मंगलकरं वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते तये हरिमन्तादि महान, हरिमंगल करिये महान। ग्रंथ करन गोपाल, छाति मिले समाज सब, पावे निज पद राम। चेतिले चेतन, चेत्या विना किम चालसी। मोक्ष मार्ग प्रकाशक आचार्य कल्प पंडित तोडरमल साहब द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक हैं। और हम उसका दूसरा अधिकार पढ़ रहे हैं। जीवों की अवस्था और कर्मों की अवस्था। जीव और कर्म अनादि से हैं, एक क्षित्रावगाह है। जीव अमूर्तिक होने के बावजूद भी उसे मूर्तिक कर्म, जड़ कर्म आत्मा के प्रदेशों के साथ एक क्षेत्रावगाह हो सकते हैं। कर्म के प्रकार बताए, घातिया कर्म, ज्ञानावरण आदि, घातिया कर्म, वेदनीय आदि, घातिया कर्म, उनकी प्रवृत्ति बताई, उनके कार्य बताए। अभी आगे पंडित जी नवीन बंध कैसे होता है इसमें प्रबल कारण तो एकमात्र मोहनीय कर्म के साथ जुड़ना जीव का प्रबल कारण यही है। बाकी के 7 कर्म निर्बल है। मोहनीय भी जीव के सामने तो निर्बल ही है, लेकिन मोहनीय के वश होकर, जीव मोह भाव के वश होकर इन बाकी के 7 कर्मों में, 8 कर्मों में जुड़ता है और वो निर्बल कर्म बलवान हो जाते हैं। पिताजी और पुत्र दोनों जाते हों, छोटा पुत्र है और पिताजी हैं, तो वो पिताजी की उंगली पकड़ के अपने आप को इतना मजबूत महसूस करता है, बाकी तो उसकी कोई ताकत नहीं है। तो यहाँ पर यह कहना चाहते हैं कि ये मोहनीय कर्म के उदय के कारण जीव उसमें जुड़ जाता है और उसके कारण बाकी के कर्म प्रबल हो जाते हैं, बलवान हो जाते हैं। देखो आती है ना 16 कारण पूजन में भी, कर्म विचारे कौन, भूल मेरी अधिकारी। मेरी कर्म तो विचारे हैं, निर्बल है, लेकिन उसके वो मैंने अपनी भूल के कारण जो चीज मेरी नहीं है उसमें अपनापन स्थापित किया है, और जो अपनी है उसको तो मैंने देखा ही नहीं है, उसकी तरफ तो मैं देखा ही नहीं हूं। कहां पर हूं मैं, कहां पर नहीं हूं, वो तो देखा ही नहीं हूं मैं। ये अनादि से यह जीव ये भूल करते आ रहा है और भूलों का परिणाम वो भुगत रहा है, और वो भुगता हुआ परिणाम, दुख होता हुआ परिणाम बस दुखी दुखी दुख दे रहा है उसे। नवीन बंध के विचार के संबंधी अपनी ये बात यहाँ तक हुई थी।
एक बार पढ़ ही लेता हूँ, और जो गोनीय कर्म द्वारा वहाँ से लेते हैं, बाकी का आगे का तो बात हो गया था, आगे का उदाहरण ऐसा दिया था, सारांश ले लेते हैं कि सूर्य के ऊपर पटल यानी कि बादल सूर्य के ऊपर बादल कितने भी आ जाए तो सूर्य का प्रकाशित होता नहीं है, सूर्य का प्रकाश हमें दिखता नहीं है। ये बताओ कि सूर्य प्रकाशित हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बताओ। सूर्य तो प्रकाशमान ही है, सूर्य को कोई भी रोक सकता नहीं है। पकड़ना बात को जरा। सूर्य ऐसा मान ले कि भाई मैं इसके कारण मेरा प्रकाश रुक गया है, तो वो सूर्य यानी कि मेरा ज्ञान इसके कारण रुक गया है, तो वो स्वयं का मिथ्यात्व है। वो उदाहरण दिया, उदाहरण एक देश होता है, ऐसा समझ के चलना। सिद्धांत क्या लिया कि भाई ये ज्ञानावरण आदि कर्म है, उसके कारण मेरा सब अटका है, और सूर्य पटल के बादल थोड़े आगे पीछे होते हैं तो सूर्य प्रकाशित होता है। ऐसे ज्ञानावरण आदि कर्म आगे पीछे होते हैं तो क्षोक्षम ज्ञान आदि, लेकिन फिर भी वो जिस तरह वो सूर्य का ही प्रकाश है, इस तरह वो ज्ञान भी आत्मा का ही है, जीव का ही है। इतनी बात कही थी। फिर आगे का पैराग्राफ पढ़ता हूं मैं। तथा इस स्वभाव से नवीन कर्म बंद नहीं होता। ज्ञान का कम उगाड़ का, ज्ञान का ज्यादा उगाड़, इससे कर्म बंधन नहीं होता। क्या कहा? ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय और अंतराय से कर्म बंधन नहीं होता। देख क्या कह दिया, इस स्वभाव से नवीन कर्म बंध नहीं होता, क्योंकि निज स्वभाव का ही बंध का कारण तो, क्योंकि निज स्वभाव का ही बंध का कारण हो तो, निज स्वभाव ही बंध का कारण हो तो बंध छूटेगा कैसे? वो तो ज्ञान का आवरण, बरोबर है, ज्ञान का आवरण थोड़ा आगे पीछे हुआ, और वो तो मेरा खुद का ही प्रकाश हुआ, मेरा ज्ञान का ही प्रकाश हुआ, और मेरे ज्ञान का प्रकाश होने में वही बंध का कारण हो तो फिर वो छूटेगा कैसे? बहुत ही लॉजिक है ये बात। एक एक शब्द, एक एक वाक्य इतने मजबूत है पंडित जी साहब के कि तुम हम अंदर से हिल जाओ। ऐसा याद रखना ये चीज। मोक्ष मार्ग प्रकाशक भले सरल भाषा में है, लेकिन उसको अपनी बुद्धि से मत पढ़ना, पंडित जी की बुद्धि से पढ़ना। तो क्या कहते हैं? तथा इस स्वभाव से नवीन कर्म बंधन नहीं होता, क्योंकि निज स्वभाव ही बंध का कारण। मेरा ज्ञानी मेरा बंध का कारण हो जाए तो मैं छूटूंगा कैसे? मेरा दर्शन ही मेरा बंध का कारण हो जाए तो मैं छूटूंगा कैसे? मेरा अंतराय कर्म यानी कि जो मेरे दीक्षा लेने के भाव आदि, वो जो भाव है वही अंतराय मेरे में आ जाए कोई, तो मैं मोक्ष कैसे प्राप्त करूंगा? तो क्या कहते हैं यहाँ पर? ज्ञानावरण आदि घातिया कर्म और अघातिया कर्म भी ले लो। अघातिया कर्म से तो बंद होता ही नहीं है। आगे कहेंगे, बात हमारी हो गई है, देखो। हाँ, तथा इन कर्मों के उदय से जितने ज्ञान दर्शन वीर्य अभाव रूप है, इनसे भी बंद नहीं है। क्या कहा? तथा इन कर्म, जितना ज्ञान का पटल हिला और सूर्य का प्रकाश हुआ, वो सूर्य का ही प्रकाश है, बरोबर है। जैसे ही ज्ञानावरण आदि थोड़े क्षयोक्षम हुआ, ज्ञानावरण कर्म का क्षयोक्षम हुआ तो ज्ञान का उगाड़ हुआ, और जितने उगड़े नहीं है, जितने कर्म बंधे हुए हैं, जितने कर्म का क्षयोक्षम नहीं हुआ, उसके कारण भी देखो, क्योंकि स्वयं, हाँ, तथा इन कर्मों के उदय से जितने ज्ञान दर्शन वीर्य अभाव रूप है, मतलब दिखते नहीं है, अंदर तो स्वभाव में तो पड़े हैं लेकिन दिख नहीं रहे हैं, उनसे भी बंध नहीं है। क्या बात करते हो? प्रबल कारण क्या है वो बताएंगे अभी। क्योंकि स्वयं ही का अभाव होने पर
अन्य को कारण कैसे हो? स्वयं का ही अभाव, स्वयं ही का अभाव होने पर अन्य को कारण कैसे हो? इसलिए ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय के निमित्त से उत्पन्न उत्पन्न परिणाम नवीन कर्म बंध के कारण नहीं है। टंकोत्कीर्णा करना बात को पंडित जी कहाँ पे लेके जाना चाहते हैं, कहाँ पे हमें लेके जाना चाहते हैं, वो बरोबर पढ़ना जरा अच्छी तरह से। अभी आगे कितने घात्या कर्म 4 है ना, इसमें 3 की बात हो गई कि ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय और अंतराय से तो नवीन कर्म बंधन नहीं होता। तो बंधन कैसे होता है, प्रश्न खड़ा हुआ ना, तो बंधन कैसे होता है? तो जवाब देंगे, तथा मोहनीय कर्म के द्वारा जीव को अयथार्थ सिद्धांत रूप मिथ्यात्व भाव होता है, तथा क्रोध मान माया लोभादि कषाय होते हैं। वे अद्यपि जीव के अस्तित्वमय है, जीव से भिन्न नहीं है, जीव ही उनका करता है, जीव के परिणमन ही वे कार्य है, तथापि उनका होना मोह कर्म के निमित्त से ही है। कर्म निमित्त दूर होने पर उनका अभाव ही होता है। यानी कि मोहनीय कर्म में ये जीव जुड़ता है, तब जाके एक कर्म के बंधन होते हैं। अकेले मोहनीय कर्म से काम नहीं होएगा, मोहनीय कर्म में ये जुड़ेगा तभी ये कर्म बंधन होएंगे। बस मिथ्यात्व के कारण, उल्टी मान्यता के कारण कर्म बंधन होते हैं। क्रोध रूपी ध्यान, लेकिन ये क्रोध मुझे हितकारक है, यथार्थ है, इतना तो चाहिए, ये राग तो इतना तो चाहिए, इसके कारण गड़बड़ होती है भैया। गड़बड़ होने का मुख्य कारण ये ही है। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात? वापिस पढ़ लेता हूं वो पैराग्राफ, देखो। हाँ, कर्म निमित्त दूर होने पर उनका अभाव ही होता है, कर्म निमित्त दूर होने पर उनका अभाव ही होता है। इसलिए वे जीव के निज स्वभाव नहीं है, औपाधिक भाव है, तथा इन भावों द्वारा नवीन बंध होता है। इसलिए मोह के उदय से उत्पन्न भाव के बंध के कारण है। इसलिए मोह के उदय से जीव जुड़ता है। उत्पन्न भाव, मोह के उदय में जो उत्पन्न भाव होते हैं, उत्पन्न परिणाम होते हैं, वो ही बंध के कारण है। देखो कर्म है, 7 कर्म को खड़ा किए हम लोग, 7 कर्मों की फॉल्स। आयु कर्म जो वो आयु की त्रिभाग में बंधता है, फिर भी आयु कर्म समझ लो, ज्ञानावरण दर्शनावरणीय अंतराय वेदनीय आयु नाम और गोत्र, इस 7 कर्मों की फौज खड़ी है और एक मोहनीय कर्म की फौज खड़ी है। इस 7 कर्मों से कर्म बंधन नहीं होता, एक बात, और मोहनीय कर्म से भी बंध नहीं होता, दूसरी बात। लेकिन यह जीव मोहनीय कर्म के उदय में से मोह भाव, यानी कि जो जीव में पैदा होता है, मोहनीय कर्म कुछ कराता नहीं है, लेकिन मोहनीय कर्म के निमित्त से जीव स्वयं अपने में मोह भाव पैदा करता है। पकड़ना बात को जरा अच्छी तरह से, कम ज्ञान ज्यादा ज्ञान उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पकड़ना। कम दर्शन ज्यादा दर्शन उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कम वीर्य और ज्यादा वीर्य कोई प्रॉब्लम नहीं है। आयु नाम गोत्र और वेदनीय से तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। प्रॉब्लम है मोहनीय कर्म से भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो मोहनीय कर्म के उदय में उसका निमित्त पाकर यह जीव मोह भाव से सब पदार्थों में, सब कर्मों में जुड़ जाता है। एक मोहनीय कर्म, एक समय का मोहनीय कर्म सभी कर्मों में लग जाता है।
अपने को बोलने में इतना समय लगता है, एक्सप्लेन करने में इतना समय लगता है, लेकिन यह जीव हर समय मोह भाव खड़ा है, हर समय ये सातों सात आठों आठ कर्म, मोहनीय कर्म, मोह भाव में भी मोहनीय कर्म का बंध होता ही है। कितना उत्कृष्ट बंध, कितना कहा, 70 कोड़ा कोड़ी, 70 70 कोड़ा कोड़ी सागर, सागर। प्रसन्न भैया, इतना बड़ा बंद होता है, लेकिन इतना बड़ा बंद होने के बावजूद भी आत्मा की एक ज्योति, ज्ञानवान वाणी एक ज्योति, भले वो संग्राम बन के आया हो आश्रम, लेकिन वो ज्ञानवान की एक किरण सब पूरी फौज को परास्त करने में ताकत धरता है, पूरी फौज को परास्त कर सकता है। पकड़ना बात को, इतनी ताकत है कि जीव में। देखो पढ़ता हूं मैं, ये पैराग्राफ हमने यहां तक तो पढ़ा था, बराबर है। अभी एक लास्ट पैराग्राफ बचा है, फिर आगे का बंधन, नवीन बंध है ना, उसका और आगे वो बंध के भेद बताएंगे, बंध के क्या क्या है, कौन से बंध से क्या होता है, वो बात करेंगे। हमें देखो, तथा अघाती कर्मों के उदय से बाह्य सामग्री मिलती है। अघाती कर्म के उदय से बाह्य सामग्री मिलती है, उसमें शरीर आदि तो जीव के प्रदेशों से एक क्षेत्र अवगाह रूप, एक बंधान रूप होते हैं, तथा धन कुटुंबादिक आत्मा से भिन्न है, इसलिए वे सब बंध के कारण नहीं है, क्योंकि पर द्रव्य बंध का कारण नहीं होता। उनमें आत्मा को ममत्व आदि, ममत्व, कर्तृत्व, भोगुत्व, एकत्व आदि मिथ्यात्वादि भाव होते हैं, वही बंध का कारण है। मतलब एक मोह भाव के कारण ये ममत्व, कर्तृत्व, भोगुत्व, एकत्व, ये मोह के भेद है। दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय, चारित्र मोहनीय तो बात की बात है, ये दर्शन मोहनीय के भेद है, समझ लो। एकत्व करना, इसमें ममत्व करना, इसको ही भोगना, इसको ही उसमें ही कर्तृत्व, यही मेरा कार्य करेगा, मैं ही उसका कार्य करूंगा, ये जो चार बुद्धियां अंदर पड़ी हैं, वो ही बंध के कारण है। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही वे बात? कर्म बंधन से छुड़ना है, मोह से नहीं छुड़ना है, तो कैसे होगा भाई? कैसे हो सकता है? वो सब नहीं हो सकता, वो पॉसिबल नहीं है, वो चीज पॉसिबल नहीं है। ईमानदारी पूर्वक ये बात आ रही है, और ईमानदारी पूर्वक अपने आत्म स्वभाव में जुड़ोगे तो ही कार्य होएगा, अन्यथा कार्य नहीं होने वाला है। आई बात हमने, देखो क्या कहते हैं, तथा अघाती कर्मों के उदय से बाह्य सामग्री मिलती है, उसमें शरीराधिक तो जीव के प्रदेशों से एक क्षेत्र आगा होकर एक बंधान रूप होते हैं, बराबर है। एक ही थिएटर में मानो कि 100 लोग पिक्चर देख रहे हैं, तो पिक्चर तो एक ही दिखाई जा रही है, लेकिन वो पिक्चर के देखने से, अरे बात समझ जरा, थोड़ा समझना जरा बात को। वो पिक्चर को अकेले वो ही पिक्चर देखने से यदि जो बंधन होता है, तो सबको एक सर का बंधन होना चाहिए, लेकिन पिक्चर से बंधन नहीं होता, ज्ञान से बंधन, ज्ञानावरण से भी बंधन नहीं होता, दर्शनावरण से भी बंधन नहीं होता, अंतराय से भी बंधन नहीं होता, उससे जुड़ता है। किस, कौन से भाव से? मोह भाव से जुड़ता है। ये मेरे इष्ट कारक है, ये मेरे अनिष्ट कारक है, बैठे बैठे खामा खा, इष्ट अनिष्ट, अच्छा बुरा, भला बुरा, हे उपादेय। परद्रव्य में हे उपादेय नहीं है, परद्रव्य तो हे ही है, छोड़ने लायक ही है। परद्रव्य में हे उपादेय करेगा तो कैसे पाएगा भैया? ठीक है, इस तरह अपना ये पढ़ लेता हूं मैं वापस एक बार को। देखो, तथा अघाती कर्मों के उदय से बाह्य सामग्री मिलती है,
उसमें शरीरादिक तो जीव के प्रदेशों से एक क्षेत्रागा होकर एक बंधान रूप होते हैं, तथा धन कुटुंबादिक आत्मा से भिन्न है, इसलिए वे सब बंध के कारण नहीं है। कितनी सरल भाषा। वो सब बंध के कारण नहीं है। कौन बंध के कारण नहीं है भैया? परद्रव्य, मेरे आत्मा से परद्रव्य, शरीर भी और शरीर के संबंधियों भी, सिर्फ मेरे आत्मा में पैदा हुआ मोह भाव परद्रव्य के निमित्त पाकर, हाँ, मोहनीय कर्म के निमित्त पाकर जो मोह भाव मेरे अंदर जो पैदा होता है, क्रोध भाव, मान भाव, माया भाव, लोभ भाव, बरोबर है, वो भावों का भाव, चार कषाय भाव है उसके भी भाव, अरे इतने तो होने चाहिए ना, राग भाव, द्वेष भाव, हिंसा आदि परिणाम, तो वो सब जो परिणाम है, जो भाव है, तो परिणामों की संभालने की चेष्टा करना है। वो समझे? उसमें शरीरादिक तो जीव के प्रदेशों से क्षेत्रागा होकर एक बंधान रूप होते हैं, तथा और धन कुटुंबादि आत्मा से भिन्न है, इसलिए वे सब बंध के कारण नहीं है। क्योंकि परद्रव्य बंध का कारण नहीं होता, उनमें आत्मा को मतवादी रूप मिथ्यात्वादी भाव होते हैं, वही बंध का कारण है। मेन कारण अंदर में जो मिथ्यात्व भाव है, मोह भाव है, उसके कारण बंध का कारण है। यहाँ पर अपना नवीन बंध वाला जो चैप्टर है, वो टॉपिक है, वो पूरा हुआ। फिर अभी आगे बंध के चार भेद हैं: प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग। प्रकृति और प्रदेश कैसे बंद होते हैं, और स्थिति और अनुभाग कैसे बंद होते हैं। चार प्रकार के बंद कहे ना, चार प्रकार के बंद गए, उसकी अभी चर्चा आने वाली है। एक योग और उससे होने वाले प्रकृति और प्रदेश बंद, मतलब योग से आत्मा का कंपन मात्र से, योग से प्रकृति और प्रदेश बंद होते हैं। जो नहिवत है, कोई उसका कोई मतलब कुछ फल देने में, क्योंकि देखो योग और कषाय साथ में मिलेंगे तो ही बंधन होएगा। योग और मोह भाव, बहुत ही एक सब्जेक्ट थोड़ा थोड़ा डिप जाता है ना, घबराना मत, पंडित जी बहुत ही सुंदर तरीके से सरल करते हैं, बहुत ही सुंदर तरीके से। सरल ग्रंथ है, लेकिन पढ़ना पड़ेगा भाई। एक बार न्यूज़पेपर की तरफ पढ़ लेना, बाद में थोड़ा डिप में जाके पढ़ना, बाद में और थोड़ा देखो भाई। कोई चीज है ना, हम लोग क्या है, मंद बुद्धि वाले हैं, मंद याद शक्ति वाले हैं, तो एक बार पढ़ने से तो हमें याद रहने वाला नहीं है, उस समझ में भी नहीं आएगा। कोई शब्द ऐसा समझ में भी नहीं आएंगे, लेकिन अच्छी तरह से पढ़ेंगे, अच्छी तरह से देखेंगे तो हो सकता है। अभी की बात यहाँ पे पूरी करते हैं, आगे की बात कल करेंगे। आज के लिए ओम नमः सिद्धिं। निज निधि निज में बताई आनंद।